भी देर नहीं की। नारद मुनि ने बीड़ा उठाया, नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर आया। और जैसे कैलाश पर्वत पर आए हैं वहां गौरा मैया मिली है। भगवान भोलेनाथ तो मिले ही नहीं, क्योंकि वो तो एक जगह रहते ही नहीं थे। भक्तों को देखने चले गए, गौरा मैया के पास नारद मुनि पहुंचे और जैसे ही जाकर के पैरों को स्पर्श किया है, प्रणाम किया, गौरा मैया कहने लगी, लला नारद वैसे बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, अब की बार बड़े दिनों में आना हुआ और कैसे आना हुआ। गौरा मैया बोली, लला नारद नारद मुनि से गौरा मैया ने जवाब दिया है, गौरा ने कहा, जैसे ही कहा है उसी समय भगवान भोलेनाथ तो बोले, क्या हुआ और तुम इतनी बड़ी बात कैसे कर रही हो आज, जबकि हमारे सामने कभी तुम जवाब नहीं हिलाती। आज क्या हुआ तुम्हारे लिए? क्या बताऊं, तुमने हमसे कभी सच नहीं बोला, क्यों? क्या छुपाया तुमसे? जवाब दिया, छुपाया नहीं तो बताया कब? अरे पूछो तो सही, क्या छुपाया? जवाब दिया, हमें ये बताओ, इतने दिन हो गए तुमने कभी नहीं बताया, आज हमें ये बताओ कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है वो किसके मुंडों की माला है? मुंडों की माला? हाँ, ये गौरा तुम्हारे मुंडों की माला है। तुम 108 बार मर चुके, 109वीं बार तुमने गौरा के नाम से रूप धारण किया है, इसलिए ये तुम्हारे मुंडों की माला है मेरे गले में। गौरा मैया कहने लगी, मैं इतनी बार मरती रही, बोले बाबा पर तुम ऐसी टूट-पटा से बैठे रहे। जवाब दिया, हम अमर कथा जानते इसीलिए नहीं मरे। बोले आप अमर कथा जानते तो महाराज मुझे क्यों नहीं सुनाई, जो मैं बार बार मरती रही और आप यूं ही बढ़िया की तरह बैठे रहे।
अगर मुझे अमर कथा सुना देते तो मैं क्यों मरती, अब मुझे अमर कथा सुना दो। भगवान भोलेनाथ बोले जिद मत ठानो, जवाब दिया कुछ भी हो रहा है मैं अमर कथा सुन के ही रहूंगी। भगवान भोलेनाथ बोले मानोगी ना, बिल्कुल ना मानेंगे, क्योंकि आप सब जानते हो प्रियाहट, राजहट और बालहट, तीन हट जो ऐसी होती है अगर इनके मन में आ जाए जिद ठान जाए तो काम करा के ही मानते हैं। गौरव ने जिद ठानी है, भगवान भोलेनाथ ने डमरू को बजाया है और डमरू को बजा करके वहां जितने भी पक्षी थे सबको उड़ा दिया, कोई नहीं छोड़ा। और जब कोई नहीं छोड़ा है तो एक पेड़ की खुलाड़ में सुख का बच्चा था, तोती का अंडा रखा हुआ था और अंडे में से वो बच्चा बन गया। जैसे अमर कथा भगवान भोलेनाथ सुनाने को तैयार हुए वो बच्चा बड़ा होने लगा। भगवान भोलेनाथ ने एक बात कही, गौरा ऐसा करना, हम अमर कथा तो सुना देंगे लेकिन मुझे भूख करा देती रहना, क्योंकि मुझे भी पता चलता रहे कि मैं भी जग रहा हूं और पार्वती भी जग रही है। क्योंकि पहले जो बड़े बूढ़े होते, शायद तो हो सकता है अब भी ऐसा हो, पहले हमारी नानी थी, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, तो नानी हमारे घर पे आ जाओ करती और अपने पास लिटा ली करती, फिर रात्रि में कहानी सुनाती। कहानी तो कहानी सुनाते समय हम जब लेटते तो नानी कहानी सुनाती और हम हुकरा देते रहते, हूं करते रहते। इससे ये होता है कि सुनाने वाले तो सुना ही रहे, सुनाने वाले को ये पता चलता रहे कि हमारा सुनने वाला सो रहा है या जग रहा है, ये पता चलता है। तो पार्वती से यही बात कही कि पार्वती कथा तो सुना दूंगा लेकिन आप बीच बीच में होकरा देती रहना, जी स्वामी जी स्वामी आवाज देती रहना। कहा ठीक है, होकरा में कौन सी बड़ी बात है। तो भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाने को जैसे तैयार हुए हैं तो हुआ क्या है, गिरबल पे गिरजा के समय करने लगे विचार, अमर कथा बजग जननी को सुना रहे सपुरारे, उमाके पड़ गए सोता, करा दे रोता, उमाके पड़ गए सोता, करा
देखा है। जैसे ही उन्होंने अमर कथा को सुनाया, पार्वती को नींद आ गई, सो गई। और जैसे ही आंख खुली है, पार्वती पूछने लगी, महाराज नाथ कथा कहाँ छोड़ी तुमने? भगवान बोले, नाथ कहने लगे, पार्वती कथा आपने नहीं सुनी? जवाब दिया, हमने कहाँ सुनी। फिर ये आवाज कैसे आई, कहां से आई, किसने आवाज दी? जैसे ही उन्होंने देखा है, और ये 21 रुपए लक्ष्मी छोटी सी बिटिया 21 रुपए से सम्मानित करती हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कन्हैया, मुरलीधर कन्हैया इस बिटिया को लंबी आयु बना रखे, ऐसी बुद्धि प्रदान करे, संसार में आगे चल करके अपने नाम को उज्जवल करे। उन्होंने देखा है, भगवान भोलेनाथ कहने लगे, गौरा ये आवाज फिर कहां से आई? गौरा कहने लगी, महाराज नाथ मुझे तो ये भी पता नहीं कि आपने कथा कहां छोड़ी। तब तक देखा कि वो बच्चा निकल करके डाली पर बाहर बैठ गया। भगवान भोलेनाथ की नजर पड़ी है और उसने उस टाइम ऐसी आवाज निकाली है, ऐसी आवाज देने लगा स्वयं पार्वती की तरह, मालूम पड़ती किसी मनुष्य की आवाज है। आवाज सुनी है तो समझ गए, इसका मतलब है कि इसने सारी कथा को